हाय गाइस, कैसे हो आप? अच्छे हो गए आप? जैसा कि आपने देखा होगा कि ये कई दिनों में वीडियो नहीं है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट है। पहले लिखेंगे जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान। अब जातीय मान क्या होता है? ये बहुत अच्छी परिभाषा है इसकी, जातीय मान की। क्या है कि जातीय मान एक खुद का अपना एक मान होता है जाति का। इसकी परिभाषा के अनुसार तो मैं समझा देता हूं। मैं परिभाषा के अनुसार कि वह संख्या जो अपनी एक पहचान के रूप में समीकरण में हो तो वह हमारी जातीय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण दिखा देता हूं। उदाहरण में क्या होता है कि इसमें कोई संख्या दी लिखी होती है 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या दी रखी होती है। अब इसमें पूछ लेता है कि 5 का जातीय मान बताओ, 6 का जातीय मान बताओ, 7 का जातीय मान बताओ, 8 का जातीय मान बताओ। क्या होता? जैसे क्वेश्चन दे दिया पहले 4 का जातीय मान क्या होगा? ऑप्शन ए दे देगा 4, ऑप्शन बी दे देगा 5, ऑप्शन सी दे देगा 6, ऑप्शन डी देगा नन ऑफ दीज। कि तुमने देखा होगा कि जातीय मान क्या होता है? अपनी एक खुद एक जगह वह संख्या जो अपना एक पहचान के रूप में समीकरण में हो तो वही हमारी जातीय मान होती है, जातीय संख्या कहलाती है। पहचान के अगर 4 का जातीय मान पूछता है कि 4 तो हमारे समीकरण में होना चाहिए, है ना? कि 4 हमारा क्या है, समीकरण में है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा जातीय मान। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। 6 का जातीय मान क्या होगा? ए होगा 5, ऑप्शन बी हो जाएगा 6, ऑप्शन सी हो जाएगा 7, ऑप्शन डी हो जाएगा 8। 6 का देखो, 6 हमारी समीकरण में तो है 6 संख्या। 6 का जातीय मान 6, यानी कहने मतलब यह है जो संख्या पूछी जाती है और वो संख्या में समीकरण में हो तो वही हमारा जातीय मान होता। अपना खुद एक अपने जातीय मान खुद ही का जातीय मान होता। ठीक, समझ में आया? हाँ। अब जैसा मान लो क्वेश्चन में आ गया, समीकरण में नहीं है कुछ भी, जो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया कि 1 का जातीय मान क्या होगा? ठीक, ऑप्शन में ए आ गया 5, ऑप्शन बी आ गया 6, ऑप्शन सी आ गया 7, ऑप्शन डी आ गया नन ऑफ दीज। ठीक, अब इसका मतलब क्या है
एक का जात्यमान एक होता है, इस समीकरण में है कहीं? नहीं है ना। जब इस समीकरण में एक नहीं है तो एक का जात्यमान क्यों पूछ रहा है? क्यों बतावें हम? क्योंकि एक तो हमारा यहाँ है, लेकिन यहाँ तो एक है ही ना हमारा। जब एक हमारा यहाँ है तो यहाँ भी तो एक होना चाहिए, तो हमारा जात्यमान होता। तो ऐसी कंडीशन में लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक, कि जात्यमान क्या होता है कि अपनी संख्या का जात्यमान होता है, और खुद एक चीज ही क्रम में होती है कि जात्यमान बहुत अच्छा एक नंबर दोनों मिलता है यहाँ से। अब किसी का पूछ लगा था, मान लो 7 का जात्यमान पूछ लगा था 7 होगा, समय 7 होगा, 8 का पूछ लगा 8 होगा, 9 होगा तो 9 होगा, 2 का पूछा 2 होगा, 5 पूछा तो 5 का होगा। यदि संख्या में वो चीज़ हमारी होनी चाहिए जिसका जात्यमान पूछा जाता, तो वही हमारा जात्यमान होता। उतार लो, उतार लो। देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, 1 मिनट का समय उतार लो। देखो वो नहीं पिरचा पिसा नहीं हो गया कि राकेश लेगा तो मुकेश लेगा, मुकेश लेगा तो सोहन लेगा, सोहन लेगा तो कोई भी लेगा। ठीक, तो यहाँ तुम्हें करनी ही पड़ेंगी। उतारो, उतारो। देखो राखी जी इन चीज़ों को उतार लो, ये कंपटीशन में आएंगी तुम्हारा काम। अब तुम हाई स्कूल वगैरह इंटर का जाओगी कंपटीशन में, तो ये चीज़ तुम्हें पढ़नी मिलेंगी। है पढ़ लो, क्या खाएगा, बड़े हो गए। बताओ, अब जातीय मान हो गया, अब अगर स्थानीय मान, इसके बाद स्थानीय मान चलेगा। बहुत हल्का स्थानीय मान दो। क्या हो जाएगा वहां पे? स्थानीय मान। दो कहावत सुनिए, कभी कभी ना अधिक ज्ञान में नुकसान दे देता। एक सीमित दायरे में हर चीज लेकर चलो, बहुत अच्छा होगा। ठीक, अब स्थानीय मान की परिभाषा क्या देखेंगे? टाइप नंबर 2, स्थानीय मान। ज्यादा भाई ने हल गई है, हल्की है स्थानीय मान भी। जैसे पहले लिखेंगे, जब कोई संख्या, जब कोई संख्या, जब कोई संख्या, लिखो, जब कोई संख्या, कोई संख्या दी हो तो वह संख्या भी, वह संख्या भी समीकरण में, समीकरण में भी दी हो तो उसके पीछे, उसके पीछे जितने, ये जितनी संख्या होती हैं, होती हैं तो वह, जितनी संख्या होती हैं उतने ही, उतने ही शून्य लगा देते हैं, लगा देते हैं। ठीक, जैसे मान लो 2 3 4 3 5 6 5 4 2 4 संख्या दे दी है तुम्हारी। अब मान लो क्वेश्चन पहला दे दिया कि 4 का मत लिखो, 6 का लिख लो। 6 का स्थानीय मान क्या है? ठीक,
क्वेश्चन दे दिया दूसरा कि 5 का स्थानीय मान क्या है। ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन तीसरा दे दिया 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या है। कि मैंने बताया कि जब कोई संख्या दी होती है और वह संख्या भी समीकरण में समीकरण में भी दी हो, तो उसके पीछे जितनी संख्या होती हैं उतने ही शून्य लगा देते हैं, समझे। अब देखो 6 के पीछे कितनी है संख्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब 6 के पीछे कितने लगा, 3, 6 जीरो लगा देंगे, ठीक। क्या होगी, ये हमारा स्थानीय मान हो गया आंसर। अब 5 देखेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 के पीछे कितनी संख्या, 5, जीरो लगा देंगे, ठीक, जीरो लगा देंगे। अब देखो ये आंसर हमारा। अब देखो 7 के पीछे देखेंगे कि 7 के पीछे कितनी संख्या, एक संख्या, एक जीरो लगा देंगे। यानी कहने का मतलब यह है, जिस किसी का स्थानीय मान पूछा है तो उसके पीछे देख लो कितनी संख्या है, उतने ही जीरो लगा दो, ठीक, उतने ही जीरो लगा दो। ये होता है हमारा स्थानीय मान। बहुत हल्के हैं, कहना चाहते स्थानीय मान बहुत हल्के हैं, बहुत ज़्यादा। इसी तरह शॉर्ट ट्रिक और कह दूँ मैं, उतारो। उतारो, ठीक। अब देखो कभी कभी एक जिस संख्या पूछता वो संख्या समीकरण दो जगह दे देता, तो क्या वो उतनी संख्या तो जुलाओ उसमें घटा दो। यानी कहने मतलब ये है कि 4 हमारा 2 जगह दे रखा है। अब 4 का क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि 4 का स्थानीय मान पूछता है, स्थानीय मान क्या है, ठीक। अब 4 देखो 2 जगह 4, तो शुरू वाला 4 मत लो, पहले सबसे दूसरा वाला 4 ले लो, ये वाला ले लो, ठीक। अब 4 के पीछे तो क्या संख्या, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे। अब इस 4 को पकड़ लो, ठीक। अगर ऐसी कोई 2 संख्या आ जाए जिसका स्थान पूछा है, तो पहले सबसे शुरू वाला 4 ले लो, फिर उसके बाद वाला 4 ले लो, ठीक। अब सबसे शुरू वाला 4 लेंगे, उसके पीछे 4 संख्या, 4 जीरो लगा देंगे। अब उसके बाद 4 ले लो, तो ऐसे चक्कर में घटा देते हैं, 4 लेके 2 जीरो लगा देंगे, ठीक, घटा देते हैं। अब कितने 40,000 में से हमने 400 निकाल देंगे कि 40,900, 40,096, सॉरी 39,096, कि जब 40,000 में 400 हम निकाल देंगे तो 39,600 बचे, 39,600, ठीक। ऐसा घटा देंगे हमारा आंसर। ये कहने मतलब यार, जब किसी संख्या 4 का स्थान हो, किसी संख्या स्थान पूछता, अगर समीकरण में 2 संख्या मिल जाए एक सी, तो पहले सबका शुरू वाले पकड़ लो, फिर दूसरे वाले पकड़ लो। सबसे शुरू वाले में देखो 4 संख्या, 4 जीरो लगा लो, लास्ट में 2 संख्या 2 जीरो लगा दो, और उसमें स्लैश कर दो। तो ये होता हमारा स्थानीय मान, ठीक। सादा सिंपल चीज़ है, ये हमारा स्थानीय मान है। उतारो, जातीय मान समझा दिया, स्थानीय मान समझा दिया। अब समझाऊंगा बहुलक क्या होता है। अब बहुलक उतारो, देखो आप उतार लो, जैसा मैं बता रहा हूँ वो तो अच्छी तरीके से है, करो आप। राखी जी, शिवानी जी, आप उतारो, टेंशन मत लो, मेरे ऊपर छोड़ दो। लोग गारंटी देते पास करने की 100 में से 99%, मैं पूरी 100% ले जाऊँ। मेरी राय पे चलो, मेरे ऊपर चलो, और तुम मेहनत करते चलो बहुत अच्छी तरह से। उतारो,
बहुलक लिखेंगे। बहुलक क्या था? जो जब कोई संख्या किसी समीकरण में या किसी संख्या में बार बार आती है और सबसे अधिक बार आती है, वही हमारा बहुलक होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, प्रयास देखेंगे टाइप नंबर 3, परिभाषा। जब कोई संख्या जब कोई संख्या बार बार आती है और सबसे अधिक आती है, तो हमारी वही संख्या बहुलक होती है। ठीक, उतारो। जब कोई संख्या बार बार आती है और सबसे अधिक आती है, तो हमारी वही संख्या बहुलक होती है। ठीक, अब उतारो, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लो उदाहरण देख लेंगे, उदाहरण 3 2 4 5 6 7 8 8 8 9 1 पहला। दूसरा देख लेंगे 3 4 4 4 4 5 6। तीसरा देख लेंगे 5 6 6 7 7 7 7 8 8। क्वेश्चन चौथा देख लेंगे 4 3 2 2 2 2 1। ठीक, अब इससे ये बताओ इन संख्याओं में सबसे अधिक बार कौन सी आई है? देखो 2 भी नहीं आई ज़्यादा, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 आई है। कितनी बार है? 3 बार। 8 क्या हो जाएगा हमारा? बहुलक हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो 3 भी एक ज़्यादा नहीं, 5 भी ज़्यादा नहीं, 6 भी नहीं, 4 आई है। 4 कितनी बार आई है? 4 बार। तो सब 4 क्या हो जाएगा हमारा? बहुलक। ठीक, अब 5 2 6 2 बार आया, 7 4 बार आया, 8 2 बार आया, तो सबसे अधिक बार कौन सा आया? 7। तो 7 क्या हो जाएगा हमारा? बहुलक। ठीक, अब देखो 4 भी 3 भी एक बार आई है, 2 2 तो सबसे अधिक बार आई है, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? बहुलक। यानी कहने होता है जब कोई संख्या एक से अधिक बार आती हो, सबसे अधिक बार आती हो, वो ही हमारा बहुलक होता है। ठीक, उतार लो आप। कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो, क्लियर मैं बताना, मैं समझा दूंगा। मेरी वीडियो पढ़ी है, उसमें कमेंट कर देना, कमेंट में मैं उसको आंसर दे दूंगा। ठीक, कोई बात हो, फालतू का मैसेज मत करना। ये मैसेज करा था मेरी वीडियो पे कि सर जी आप पढ़ाते तो अच्छे हो, लेकिन आपके दोस्तों क्या हाल चाल है? मुझसे मेरे दोस्त पूछ रहे, मैं वही क्या बात, मैं तुम्हें मेरे दोस्त का नहीं क्या पता? नहीं तो हमें पता है तुम्हारा सब कुछ, हमें पता था, पता ही रहने दो। तो ऐसे ऐसे कमेंट में भेजा करो मुझे, तुम अच्छे अच्छे लिखा करो। ठीक, उतारो आप, उतारो। ये 3 है, स्थानीय मान, जातिमान, बहुलक, तीनों मैंने एक वीडियो डाला, आप देखना बहुत अच्छी तरह से। फालतू कमेंट मत डालो कि सर जी आपकी शादी दोहरे से होगी, ऐसा है वैसा है, बहुत ज़्यादा। अगर जिसने इंटर कर रखा है, जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर ये चीज़ें सीखना चाहता है, तो किशोर सर और परवेश सर सिखाते हैं एडवेज कोचिंग सेंटर पर, उस पर जाइए और सीखिए। वो बहुत अच्छी तरह से मैथ में चीज़ें सब सिखाते हैं। मैं सब उनके ही चेला हूँ, ये चीज़ों में उन्होंने भी ये सब चीज़ें सिखा रखी हैं। आज उनकी मेहरबानी है जो मैं 4 5 घंटे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ घर पे, इसलिए बना, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर से कुछ कमियाँ थी वो निकाल रही, और आज को वो रास्ते पर चल रहा हूँ अच्छी तरह से। अब भी ऐसे ही नियम प्रोटोकॉल फॉलो करो, अब गुरुओं के अपने अच्छे रहता। और ज़्यादातर सम्मान और ज़्यादातर ना दोस्त बनाओ, तो गुरुओं को बनाओ, उनसे कुछ सीखने मिलता। ऐसा मत बनाओ जो तुम्हारे जेबों पर टटो में, बेकार है।
ठीक, जय हिंद जय भारत।